क्या किसी से बातचीत हुई? घायलों की स्थिति कैसी है और कोई वहां पर घायलों का हालचाल पूछने के लिए पहुंचा है क्या? बिल्कुल, देखिए एलएनजेपी अस्पताल के मैं बाहर हूँ और बाहर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पर कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिनके परिवार के यहाँ पर कोई न कोई या तो यहाँ पर भर्ती है या उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जवान, यहाँ पर मीडिया को भी अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तमाम मीडिया के लोग यहीं पर मौजूद हैं और यहीं से इनसे देखा नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए रेलवे घटना को लेकर के माहौल ऐसा उत्पन्न हुआ था उस समय कि स्थिति भयानक थी। रात के समय में यहाँ पर कई वीआईपी यहाँ पर आए थे अस्पताल में, देखें पेशेंटों का हालचाल जाने, कितने लोगों की क्या स्थिति है उस तमाम जानकारी लिए। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये जो 18 लोगों की मौत हुई है, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? क्या ये इसी ट्रेन से जाने के लिए कहीं प्रस्थान करने के लिए थे या किसी और? क्योंकि अक्सर रात में देखा गया था कई ऐसी घटनाएं थी, लोगों जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था वो लोग भी इस भीड़ के हिस्सा हो गए थे, वो लोग भी फंसे थे और वो लोग, उनका कहना था कि हमारे परिवार के भी लोग, कई लोग बीच में फंसे हुए थे और जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी सीढ़ी पे वहाँ उतरने के लिए नीचे, वहाँ इतना भयानक स्थिति थी कि हम लोग भी पीछे की तरफ भागे और कहीं न कहीं बाहर निकले, तो किसी तरह निकले। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से गैदरिंग का मामला सामने आया है, अचानक से हुआ है, जैसा कि डीसीपी ने खुद बोला कि ट्रेन लेट होने की वजह से गैदरिंग ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से हुआ। तो ये भी एक जांच का विषय है कि क्या ट्रेन लेट हुई थी या किसी तरह से अफवाह फैलाया गया या किसी ने ये वहाँ पर अफवाह फैलाया कि प्लेटफॉर्म ये चेंज हो गया, दूसरे पे ट्रेन लग रही है। ये तमाम चीज़ों पर पुलिस और जो रेलवे का प्रशासन वो जाँच करेगा, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, घटना के बाद तत्काल सूचना पर वहाँ पर रेलवे प्रशासन की तरफ से, उसके साथ साथ आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और कहीं न कहीं लगातार 1-2 घंटे के बाद वहां पर स्थिति नियंत्रण में करती है और वहां पे लोग जो भी घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाती है। तो ये एक अहम बात है और इसमें जो जिस तरह से साफ माफ़ करिएगा, जिस तरह से यहाँ पर बातें सामने आई है और तमाम चीज़ों पर पुलिस और उसके साथ साथ जो कमेटी गठन की है उनकी नज़र है और जांच की जाएगी, क्योंकि अपने आप में एक सवाल ये पैदा करता है कि इतने लोग, इतना क्राउड कैसे इकट्ठा हुआ? क्या उसी ट्रेन पे जाने वाले थे या दूसरे ट्रेन के लोग जाने वाले थे या उनके साथ एक दूसरे को, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो 1-2 लोग उनको पहुंचाने जाते हैं। स्थिति इस तरह इतनी भयानक की हुई, किस तरह से यहाँ पर इतने लोग पहुँचे, क्या दिक्कतें आई, ये तमाम चीज़ों पर जाँच का विषय और इस पर रेलवे की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है, उसके साथ साथ प्रशासन की जो आरपीएफ और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम जो जाँच कर रही है, उसमें भी खुलासा हो सकता है कि कारण क्या था, किस तरह से भगदड़ हुआ। क्योंकि जैसा वीडियो में देखा जा रहा है साफ तौर पर कि कितने लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर सांस लेने में जो सफोकेशन, जैसा कि उनको दिक्कतें जब हुई, घुटन सा होने लगा तो वहाँ पर परेशानी हुई। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल होता है और कहीं न कहीं कई लोग, जो 18 लोगों का जो दम घुटने की वजह से, कहा जाए सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से या किस तरह से उनकी मौत हुई, क्या दबने की वजह से, तमाम चीज़ों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा कि इनकी मौत का कारण क्या है। लेकिन जो लोग वहाँ पर बातचीत में कई लोगों से जब सामने आया था, उनका साफ तौर पर कि इतनी गैदरिंग हुई, इतनी भीड़ हो गई कि सफोकेशन की दिक्कत होने लगी। उसके बाद ये घटना कहीं न कहीं जिन लोगों की वहाँ पर मौत हुई, ये हुई। तो तमाम चीज़ पर अभी भी एक तरह से देखा जाए तो जाँच किया जा रहा है और जाँच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कारण क्या था और किस तरह से लोग वहाँ पर इतने लोग पहुँचे। जी बिल्कुल, कारण क्या थे इन पर तो सवालिया निशान बना ही हुआ है, लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद थे उनमें से कई लोगों का ये भी कहना है कि जब ये भगदड़ मची थी उसके बाद भी जो ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट होती है, जो मैन्युअली नहीं होती है, जो ऑटोमेटेड होती है, वही अनाउंसमेंट की जा रही थी। मैन्युअल कोई भी अनाउंसमेंट में चेंजेस नहीं हो रहे थे। ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर इतना बड़ा हादसा हो गया था, आप उसके बाद ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स क्यों कर रहे हैं? आप मैन्युअली अनाउंस कीजिए। खैर, अनाउंसमेंट का भी कोई असर इतनी भीड़ पर नहीं होने वाला। एक और सवाल पंकज ये है कि जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं, क्योंकि ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये शादियों का भी सीजन है, लोग यहां से वहां कम्यूट करेंगे, आप ट्रेन से ज्यादा चला देंगे, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ट्रेन आप ज्यादा इसलिए चला रहे हैं क्योंकि भीड़ भी उतनी ही होगी, पैसेंजर्स भी उतने जाएंगे। तो ट्रेन के चलाने के साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रेल प्रशासन को कि जो भी तैयारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा और पुख्ता से पुख्ता करें।
बिल्कुल, देखिए ट्रेन चलाना या ट्रेन के लिए बोल देना कि ट्रेनें बढ़ा दी गई, ट्रेनें की सुविधाएं हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो पब्लिक जो आएगी, जो लोग यहाँ से यात्रा करने के लिए आएंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, ये अहम चीज़ है। क्योंकि अगर आप रेलवे में एक अनाउंसमेंट कर देते हैं आमतौर पर कि ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया या यहाँ पर इतनी ट्रेनें अतिरिक्त चलाई जा रही हैं, ये व्यवस्थाएं की जा रही है, उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से आपकी सुरक्षा के आपके इंतजाम हैं, ये अहम चीज़ है। क्योंकि ये भगदड़ जो हुआ है, जो क्राउड इकट्ठा हुआ है, इसका कारण क्या था, इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए, क्या वहाँ पर, ये तमाम चीज़ जाँच का विषय है और जल्दी खुलासा हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इससे रेलवे प्रशासन और रेलवे पर भी एक सवाल उठता है कि क्राउड इतना इकट्ठा हुआ, आपकी टीम, आपके जो मैनेजमेंट है, आपके जो सुरक्षा कर्मियों कहाँ थे और किस तरह से वहाँ पर देख रेख कर रहे थे कि इतना क्राउड आ गया, उनको पता नहीं चला। क्योंकि अक्सर देखा जाए कि सीजनी, जैसे दिवाली पर ले लीजिए, छठ पे ले लीजिए, जिस तरह से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, तो कहीं न कहीं ये माहौल रहता है, बाहर भी व्यवस्थाएँ की जाती है। क्या इस तरह की व्यवस्थाएँ को देखते हुए आप लोग चौकन्ना नहीं थे, आप लोगों की तरफ से तैयारियां नहीं थी? ये तमाम चीज़ों पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि रेलवे की कहीं न कहीं अब ये क्या कारण है, किस कारण से ये भगदड़ हुआ है, जांच होने के बाद खुलासा होगा कि क्या रेलवे की लापरवाही है या आम लोगों में किसी तरह का अफवाह फैलाया गया, उसके बाद ये घटना हुई। तो ये तमाम चीज़ जांच का विषय और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये कारण क्या था और किस तरह से ये कामें हुई। जी चलिए, आप बने रहिएगा पंकज हमारे साथ, क्योंकि अब दर्शकों को वो भी बताना बहुत जरूरी है जो वहां पर लोगों ने देखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। लाया गया है, इतने है, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, और पत्नी खत्म हो गई। घायल तो 50-60 जनी घायल है, अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है। बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं, आई नंबर पे ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। ये तो छाती पकड़ रखे हैं, अपने बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आप सबको, है ना। एक बार फिर से रुक करते हैं पंकज का। पंकज, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बच्चे मौत के घाट उतर चुके हैं, और क्या गलती इन बच्चों की? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि क्या गलती है इन बच्चों की, क्या गलती है इन परिवार की, क्या गलती है इन महिलाओं का जिनकी मौत हुई है। ये एक अहम और बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से क्राउड इकट्ठा हुआ, कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन की पोल खोलता है और रेलवे की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है उसका पोल खोलता है। क्योंकि ये बोल देना आसान है कि हमने ये चला दिया, हमने इतना अतिरिक्त ट्रेनें चला दी, हमने ये व्यवस्था करी, ये तो ठीक है, लेकिन आप जो है आम पब्लिक के लिए क्या व्यवस्था किए थे, आम पब्लिक को किस तरह से आने जाने की सुविधाएं दिए थे, ये अहम चीज़ है। जो ये घटना घटी है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जांच में खुलासा होगा कि कारण क्या है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से आम लोग अपने घर से निकले थे और अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए, किसी को अपने घर जाना था, किसी को शादी में शामिल होने के लिए जाना था, किसी को कहीं और जाना था, तमाम चीज़ों के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। लोग अपनी यात्राओं के लिए आते हैं क्योंकि हमें सुविधाएँ मिलती है और लोग यहाँ से यात्रा करते हैं, और वहाँ पर इस तरह से क्राउड इकट्ठा होना और इस तरह से भगदड़ होना, क्या लोगों के मन में डर आ जाएगा, लोगों के मन में दिक्कतें आएगी, लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे रेलवे की व्यवस्थाओं के बारे में, ये तमाम चीज़ है। कई एंगल पर यहाँ पर जो जिस तरह से ये घटना हुई है, जांच का विषय है। फिलहाल इस पर पूरा टीम जो गठित की गई है, टीम जांच कर रही है, उसके बाद ही खुलासा होगा कि कारण क्या था कि यहाँ पर क्राउड इकट्ठा हुआ, क्राउड को क्या कोई अफवाह फैलाई गई, क्या यहाँ रेलवे की तरफ से कोई अनाउंसमेंट किया गया, क्या रेलवे की जो व्यवस्था थी ट्रेन आने की जो टाइम था उसके
लेट आई उसके कारण हुआ। ये तमाम चीज़ जो है जांच का विषय है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कारण क्या था और किस कारण बस यहाँ पर ये जो घटना घटी है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है, इसका कारण क्या था। ये तमाम चीज़ों पर फिलहाल रेलवे जाँच कर रही है। जी, जांच कर रही है, लेकिन वाकई तस्वीरें भयावह हैं और जो लोग कह रहे हैं कि एक ही बेड पर 4-4 लाशें पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक शख्स जो है वो चढ़ा हुआ है, तो आप सोचिए, क्योंकि भीड़ मैनेजमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन ने उठाई थी। और जब भी आप रेल चलाने की, ट्रेन चलाने का दावा करते हैं तो आपको ये चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जितनी आप ट्रेन चलाएंगे सीधे लोग अपने घर से ट्रेन पर नहीं चढ़ जाएंगे, वो प्लेटफॉर्म पर आएंगे और भीड़ भी उतनी ही तादाद पर होगी। और ये भीड़ का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, उनमें से भी उनको भुगतना पड़ता है जो थोड़े गरीब तबके के होते हैं, क्योंकि या तो वही होते हैं जो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं देते। हम बार बार कह रहे हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी है, लेकिन भीड़ मैनेजमेंट के जो दावे रेलवे प्रशासन ने किए थे उसकी पोल यहां खुलती नजर आ रही है। और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जान तो चली गई। बिल्कुल, देखिए जो इस घटना में जो इनकी जो दुखद मौत हुई है, जो दुखद का उसका कारण कौन है, क्या किस कारण मौत हुई, या इनके जो परिवार में जो क्षति है उसका भरपाई कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि रेलवे अक्सर जो है कहता है कि हमारी ये व्यवस्थाएं हैं, हम ये करते हैं, इस तरह से हमारी सुविधा दे रहे हैं, तो उस सुविधाओं के साथ साथ आपने आम लोगों की सुविधाओं के लिए क्या किया था, किस कारण बस ये घटना हुई, क्यों इतने लोगों की मौतें हुई, इसके शिकार जो लोग अभी अस्पताल में पंकज, आपको रोकना चाहूंगी, मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण जुड़ चुकी है इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। किरण, ओवर टू यू, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल तमन्ना, यहाँ पर जो है स्थिति अभी फिलहाल क्योंकि हम देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर में है, मौजूद है यहाँ पर, और लोगों से भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। स्थिति थोड़ी सी गंभीर, क्योंकि बहुत ही दुखदाई घटना जो है वो देर रात यहाँ पर हुई है। और जो जानकारी मिल पा रही है अभी तक, जो अधिकारियों से बातचीत हुई है तमन्ना, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए ट्रेन के जो आगमन की बात होती है कि किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंचेगी, उसको लेकर के जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि लगातार जो है प्लेटफॉर्म बदल रहे थे और इस वजह से जो है लोगों की भगदड़ मच गई। ये भगदड़ जो है किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मची है, ये जो है एस्केलेटर है, सीढ़ियां है, वहां से लोग आ रहे थे और ऐसे में वो भगदड़ मच गई है। कुछ चश्मदीदों से भी बातचीत हुई, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको लेकर के आए, उनसे हम बातचीत करें, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती जो हम आपको दिखा रहे हैं ये टिकट काउंटर वाला एरिया है, जहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है कि आपने कितने टिकट दिए हैं। अगर टिकट नहीं किसी ने लिया है तो क्या उसको जाने पर मनाही नहीं होनी चाहिए। टिकट चेकिंग के लिए भी कोई उस वक्त में मौजूद नहीं था। ये बात जो है जो चश्मदीद है उनकी तरफ से कही जा रही है और ऐसे में फिलहाल जो है व्यवस्था अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, जब इतनी बड़ी घटना तमन्ना यहाँ पर हो गई है। आप देखिए, कम से कम मिनिमम अभी तक बताया जा रहा है कि 18 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जो है वो यहाँ पर घायल हो गए हैं। LNJP अस्पताल, अन्य अस्पतालों में जो है उनको भर्ती कराया गया है। रो रो करके लोगों का बुरा हाल है। यही वो कह रहे हैं कि देखिए, हम तो अपने गंतव्य तक जाने के लिए निकले थे, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाएगी इसका अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था। और जबकि इसका अंदेशा, क्योंकि देखिए महाकुंभ जाना है, प्रयागराज जाना है, हर किसी को अपने सनातन परंपरा इन सब को ध्यान में रखते हुए जो वहां जाके आस्था की डुबकी लगानी है, और ऐसे में वो यात्री भी यहाँ पर मौजूद थे, वो श्रद्धालु मौजूद थे। इसके साथ जिस तरह से मैंने इससे पहले भी जो है आपको बताया था कि देखिए 2 ट्रेनें लेट हो गई थी और 2 ट्रेनों के लेट होने की वजह से जो है वहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। मुद्दा मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ प्रयागराज का नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ आपको एक दिन पहले तो पता ही था कि कितनी बुकिंग्स हुई है, कितनी ट्रेन जाने वाली हैं। अगले दिन आप देखिए, अगर आपको ये मालूम था तो आपने भीड़ को मैनेज करने के लिए काम क्यों नहीं किया? और आप इससे भी अनभिज्ञ नहीं थे कि प्लेटफॉर्म टिकट 90% लोग नहीं लेते हैं और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के कोई एंटर कैसे कर रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म टिकट का कितना पैसा लगता है, 10-20 रुपए लगते हैं, लेकिन लोग नहीं खरीदते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल तमन्ना, यहाँ पर जो आपने बात कही है कि बहुत सही और बहुत सटीक बात कही है कि देखिए कितने लोग होते हैं जो विदाउट टिकट जो है ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, विदाउट टिकट जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर उनका कोई अपना जा रहा है तो ऐसे में जो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म टिकट लेने की भी बात होती है वो भी नहीं लेते और उसकी वजह से भी जो है प्लेटफॉर्म पे इतनी संख्या में लोग जुट जाते हैं और भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है। अगर छोटी सी भी यहाँ पर अफवाह फैल जाए तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति होगी, और वही हुआ ही है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, हम चाहेंगे, आप क्या ट्रेन का इंतजार कर रही है? नहीं,
गए। आप अब जा रही हैं यहाँ से, तो फिलहाल कई लोग जो है वो जा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ट्रेनों को जो है रद्द भी किया गया है। तमन्ना, ट्रेनों को क्या स्थिति है इस वक्त? ट्रेन क्या सुचारू तौर पर चल रही हैं या फिर कुछ ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है? तमन्ना, ट्रेनों को फिलहाल जो है वो रद्द करने की जानकारी मिल रही है कि कई ट्रेनें जो है अभी उसको रोका गया है, रद्द किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था जो है और ज्यादा ना फैले। अव्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने आपको तमन्ना पहले भी बताया, आपने भी कहा कि विदाउट टिकट लोग जो है प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक महिला जो कि चश्मदीद है वो ये कह रही है मैंने सीट जो है वो ले लिया था। अब सोचा था कि जो टिकट का ये आएंगे, टीटी आएंगे, तो मैं उनसे जाकर के जो टिकट है वो ले लूंगी। और ऐसे में देखिए, अगर इस तरह से अगर इतने ज्यादा लोग अगर इस बात को समझे और सोचे कि हम जो है ट्रेन में बैठने के बाद टिकट लेंगे, तो आप सोचिए कि यात्रियों की कितनी संख्या उस रेलगाड़ी के अंदर में बढ़ सकती है। और वही हो ही रहा था। 2 ट्रेनें लेट हो रही थी, इस वजह से जो है 12, 13, 14 ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि उम्मीद से ज्यादा। इस बात का प्रशासन यानी कि रेलवे के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको अंदेशा था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद देखिए उन्होंने भीड़ को बिल्कुल भी यहाँ पर व्यवस्थित करने की जो है वो कोशिश नहीं की है। और इसी के साथ आपको ये बताया कि देखिए जो चश्मदीद है वो रो रो करके अपने हाल को बता रहे हैं कि किस तरह से मेरी जो बहन है वो गिर गई है, मेरी बेटी गिर गई थी, मेरा भाई यहाँ पर गिर गया था। तो इस तरह की बातें कहते कि उनका दम घुट रहा था। और वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने आकर के कोई मदद नहीं की। जो यहाँ पर तमाम जवान जो है वो मौजूद रहते हैं, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की। इस तरह से जो है अपना सूरत हाल बताते हुए तमाम जो चश्मदीद है या जो फिर तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं रेलवे स्टेशन की, उनमें उन तस्वीरों को देख के तो लग रहा है कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या, अगर मेरे और आपके जैसे लोग भी जाएंगे तो वो भी फेंट होकर गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति ही है यहाँ पर। आप व्यवस्था करने के लिए आप सही से जो है कोई प्लानिंग आपकी नहीं है, उस प्लानिंग की पूरी तरह से जो है वो कमी यहाँ पर दिखाई देती है। और उसी प्लानिंग में कमी का जो नतीजा है वो यहाँ पर देखने को मिला। ये देखिए, ये टिकट काउंटर है, आपको हम ये दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए 16 नंबर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये भगदड़ मची है तमन्ना, वहां पर फिलहाल जो स्थिति को हम भांपने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे यहाँ से प्लेटफॉर्म के अंदर हम एंट्री लें और प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री लेते हुए लोगों से भी बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और किरण, किसी ने आपसे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मांगा है, आप अभी भी देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये रियलिटी चेक है, नहीं पूछी गई। आप सोचिए, ये रियलिटी चेक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई आपसे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मांग रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चीजें बस संभल जाए, हम सब जो है हम पे गाज ना गिरे, जांच की जो आंच है वो ना आए। और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं मैं आराम से आसानी से यहाँ पर घूम रही हूँ, आसानी से घूम रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 ये सब है और इसीलिए यहाँ पर किरण, मेरे ख्याल में वहां पर जैमर्स लगे होंगे, इसलिए आपकी सिग्नल नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही समझने वाली बात है कि किरण, आप संभल के और साथ ही साथ बताइए क्या हाल है। रुक करते हैं पंकज का। एलएनजेपी हॉस्पिटल इस वक्त मौजूद है, उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है पंकज। अभी किरण जो है हमारी सहयोगी, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची हैं और देखिए सूरत हाल, और रियलिटी चेक भी हो गया हाथों ही हाथ। कोई प्लेटफॉर्म टिकट उनसे नहीं मांगी गई, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के वो एंटर कर गई प्लेटफॉर्म पर। और ऐसे पता नहीं कितने लोग जाते होंगे रोज। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के लोग अंदर जाते हैं और जांच नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जांच होती है लेकिन बहुत कम ऐसे। एक मिनट किरण, पंकज आपको रोकना चाहूंगी। किरण आप कुछ कहना चाह रही हैं? आराम से एस्केलेटर से, ये मैंने जिस तरह से आपको बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो 1 था, इसीलिए बहुत आसानी से जो है मैं चढ़ गई। किसी तरह की भगदड़ की स्थिति या भीड़ जो है वो मुझे यहाँ पर रोकते हुए नहीं दिखाई दी है। लेकिन ये देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप, इसी क्राउड को मैनेजमेंट करना था तमन्ना यहाँ पर। और इसी क्राउड को जो है यहाँ के जवान जो है मौजूद है, जो सीआरपीएफ के जवान है, जो यहाँ पर पुलिस के तमाम लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो सब इसी भीड़ को जो है मैनेज नहीं कर पाए। और ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास में। तो साइड दीजिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 16 आप देखिए इस तरह का क्राउड। और इसमें अगर
प्लेटफॉर्म चेंज होने की बात हो जाए तमन्ना, तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि हर किसी को ट्रेन पकड़ना है, टिकट हो ना हो, हर किसी को ये चाहिए कि वो अपने गंतव्य स्थान किरण, तक इन पहुंचे। लोगों को जहां के लिए निकला जानकारी हुआ है कि क्या हुआ है पिछली रात? हम लगातार देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश यही करेंगे कि इन सबसे हम बातचीत करें, जानने की कोशिश वेंडर कीजिए जो कि है उनको मालूम है कि क्या कुछ हुआ है। जी आप क्या थी उस वक्त में जब भगदड़ मची यहाँ? नहीं, हम तो वहाँ कुंभ में गए थे। आप कुंभ में गई थी, आप वहाँ से अभी जो है वापस आने वाले जो लोग और हैं किरण, उनकी चीजें कोशिश देखिए, कीजिएगा अभी जो जहां है पर वो भगदड़ ट्रेन मची एक है, आई है। 13, 15 प्लेटफॉर्म, उन पर भी जाने की कोशिश कीजिएगा वहां पर कैसी ताजा स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं। अभी देखिए फिलहाल यहाँ से जो ट्रेन पहुंची है उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है, और ऐसे में सभी लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए अभी तो हम वहां से आए हैं, इसलिए उनको इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अभी हम नीचे जा करके इसी स्थिति को भांपने की कोशिश करेंगे जो आप जानना चाहती है, क्योंकि देखिए हम भी इस बात को जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये भगदड़ मची तो मची कैसे। आप देख सकती है तमन्ना, आप देखिए लोग किस तरह से हैं, यात्री किस तरह से, और संभालने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर, और स्टिल मेरे से अभी तक टिकट जो है किसी ने नहीं मांगा। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर। मेरी सहयोगी किरण लगातार वहां से अपडेट कर रही हैं, और साथ ही साथ रियलिटी चेक भी हो रहा है कि आखिरकार व्यवस्थाएं कैसी हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी? महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं जी जी। प्लेटफॉर्म नंबर 16, प्लेटफॉर्म नंबर 16। तो किरण, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की भीड़ आप इस वक्त दिखा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा भीड़ उस वक्त रही होगी, और क्या मंजर रहा होगा ये इमेजिन करना मुश्किल है। जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया तमन्ना कि देखिए जो लोग हैं वो दूसरे ट्रेनों का भी इंतजार कर रहे थे, और वो जो ट्रेनें हैं पब्लिक ने परेशानी कर रखी है, बाकी कोई नहीं, प्रशासन। तो देखिए लोग जो है पहुंचे हुए थे, और ये कहना है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की बनती है तमन्ना यहाँ पर, तो लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं बाकी को भी, जो यात्री थे उनको भी इस बात को जो है वो समझना चाहिए था। देखिए इस चीज को लेकर के आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? भगदड़ मची थी, आप लोग यहीं थे? हम तो काफी अभी 1 बजे से हैं यहाँ पे। रात में 1 बजे से हुआ क्या था? बस यही है कि लोग ट्रेन से हमने जा रहे थे, हमारा टिकट चोरी हो गई पानीपत में काफी दिन पे, और हमने सोच रही थी घर पे जाएं, लोग ट्रेन में बैठने नहीं दिए, बोले जाओ घर पे, घर चली जाओ। हमने कहे घर कैसे चले जाएं, हमारे जब मान ले। अच्छा ठीक है, टिकट चोरी इनका। आप थे, आप कितने बजे से हैं स्टेशन पे? स्टेशन पे हाँ? Come only now, and I heard from my wife in Bangalore that there is something went wrong. काफी लोग हैं तमन्ना यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं अभी अभी। आप कितने बजे से हैं यहाँ पर? अभी जस्ट पहुंचे हैं यहाँ पर। हम कोशिश करेंगे बाकी जो इनसे जानने की, पूछने की कोशिश कीजिएगा जो व्यवस्थाएं हैं रेलवे विभाग की तरफ से, क्या वो दुरुस्त लग रही हैं? इस वक्त ये लोग भी तो वहीं मौजूद हैं। आप तो रहे होंगे ना रात में, क्या हुआ? क्या हुआ, भीड़ थी ज्यादा यहाँ पे। हाँ। और तो भगदड़ मची है यहाँ पे। हाँ, तो क्या हुआ, पूरी चीजें क्या रही, क्यों भगदड़ मची? भगदड़ क्या, गाय सब क्या बोले, तुम्हारे भीड़ थी कुछ, और तुम्हारे 12 नंबर पे भीड़, 16 नंबर पे भी, 15 नंबर पे भी, 14-15 नंबर पे इधर गाड़ी लगी थी, एक प्रयागराज एक्सप्रेस, एक इधर मडवाड़ी लगी थी। तो जैसे गाड़ी लगी एकदम भगदड़ पुल पे से मची थी, तो ज्यादातर जो कुछ लोग हैं वो ही दबे थे इसके अंदर पुल पे ही। हाँ, यही जो एस्केलेटर और ये है यहाँ सीढ़ियाँ है, यही पर चीजें हुई थी। ओके, तो देखिए यहाँ पर कि इधर में प्रयागराज की ट्रेन, जैसे मैंने पहले भी बताया तमन्ना कि देखिए प्लेटफॉर्म चेंज होने की जैसे इसका अनाउंसमेंट होता है, लोग जो है ट्रेन पकड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे एकदम दौड़ लगा देते हैं, उनको लगता है उनकी ट्रेन ना छूट जाए। लेकिन देखिए जिंदगी की जंग हार जाते हैं ऐसे में। कितने लोगों की दर्दनाक यहाँ पर मौत हुई है। आप कब से हैं यहाँ पर? जी, कितने बजे से हैं आप यहाँ? मैं अभी जस्ट आया हूँ। अभी कुछ लोग जो है यात्री अभी पहुंचे हैं। आप कितने बजे से हैं यहाँ पर? मैं अभी मैडम 5:30 बजे आया हूँ। 5:30 बजे आए हैं। आपने कुछ देखा यहाँ पर? व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं?
लोग कुछ इसके बारे में अभी अभी न्यूज़ रिपोर्ट से ही पता चला है कि यहाँ पर भगदड़ मची और जिसमें 18 लोगों की जाने गई। हाँ। ये बहुत बड़ा दुखद स्थिति है और प्रशासन ने इसके ऊपर थोड़ा सा एक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। नहीं है व्यवस्था कैसी आपको लगी? अभी इस समय तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जहाँ पर रात को ऐसा हुआ था, इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं। आए दिन ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे आए दिन, तो बाकी दिनों में कैसी रहती है व्यवस्था? बाकी दिनों की जैसा ही आमतौर पर भीड़ लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हुआ है। बिल्कुल हुआ था, क्या हुआ था? कल आपने देखा नहीं, कल यहाँ पर जो जनसंख्या कितनी एकदम बहुत ज्यादा यहाँ लाशें बिछे हुए थे, कम से कम 18 से 19 यहाँ पर। 18 से 19? हमारी मगध ट्रेन थी, मगध हमें जाना था अपने शादी सिस्टर की, लेकिन हम जा नहीं पाए, हमारी टिकट हमारे पास ही, अभी 3 हम थे। अच्छा, ये हमारी टिकट है। नहीं मतलब ये भगदड़ मची क्यों, आपसे जानना चाहेंगे? क्या ये ट्रेन का अनाउंसमेंट किस प्लेटफॉर्म पे? प्रशासन उस समय एक भी नहीं था कहीं भी कि किसी ये ना बैरियर था ना कुछ था, बस खुला था, कहीं भी कोई भी जाए, कभी से भी बंद कर दिया, चारों तरफ से बंद है। ये हमारी टिकट थी, हम पहुंच नहीं पाए, हम अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए टाइम पे। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे पटना। पटना जा रहे थे? ये हमारी 3 आदमी की टिकट थी। ये हमारी ट्रेन छूट गई कल रात 9 बजे। कल हमने जब यहाँ लाशें देखा, हमारी दिमाग एकदम आउट हो गया, हमने बोला तुरंत बाहर। आप क्या कहेंगे? हम लोग भी इसी में थे। इसी में थे, आप भी साथी में हैं? जी। ये सब कुछ नहीं था, ये जो अभी रोकने के लिए? ये नहीं था, और हम लोग जीने से आ रहे थे तो उसमें बहुत भीड़ था, उसमें आदमी चल नहीं पा रहा था, और जब नीचे उतरे तो इसमें नहीं आके हम लोग 13 नंबर पर चले गए। जब गाड़ी चली गई तो इधर आए तो देखे कि पूरी आदमी औरतें लाशें पड़ी हुई है।